इस स्ट्रेट स्ट्रिंग को एक एंड पे पकड़ के हम लोग यहाँ क्या दे रहे हैं, इसको बोलो SHM। तो वो SHM इस स्ट्रिंग में एक डिस्टरबेंस पैदा करेगा और वही डिस्टरबेंस क्या कहलाता है, वेव कहलाता है। और वो वेव जो इस स्ट्रिंग में जाएगा वो इस इक्वेशन के अंतर्गत जाता है, A sin ओमेगा टी, या फिर ऐसे बोल सकते हो के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा टी प्लस के एक्स। कई तरीका है लिखने का, हम लोग वो वेब में समझेंगे। हम लोग इस चीज़ को एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी में हम लोग देखें कि स्ट्रिंग में जो है डिस्टरबेंस वो इस तरह से पैदा हो रहा था। किस तरह से? इस तरह, समझो बात को अच्छे से, इस तरह से ना। एंड उसमें एक उजला सा जो हम कोई चीज़ बांध के रखे थे वो भी क्या होता था, ऊपर नीचे ऐसे करता था। उस बात को ध्यान में रखो और उसी से इसको समझो। वही बात हम, और वही उजला सा चीज़ मान लो, ये भी मैं ये पॉइंट को बनाया हूँ यहाँ। तो जब हमने इसमें ऐसे ऐसे SHM दे रहे हैं तो इस स्ट्रिंग में जो एक डिस्टरबेंस पैदा होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से ना। मान लो स्ट्रिंग इधर भी है, इस तरह से डिस्टरबेंस पैदा होगा। SHM ऐसे ऐसे देंगे तो इसका जो इक्वेशन होता है ये इसका, ये वेव का, वो ये होता है y = A sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। किसका? इस वेव का इक्वेशन। बेसिकली वेव में जितने पार्टिकल होता है वो क्या करता है, SHM करता है। तो इस वेव का इक्वेशन ये होगा। अब ये भी अभी भी ये पार्टिकल यहाँ बांधा है, वो वाला, वो क्या करेगा, वो भी ऐसे ऐसे ऊपर करेगा। अगर यहाँ हम लोग एक बांधते तो ये भी ऊपर करता। मान लो यहाँ वाला पार्टिकल अभी सबसे पिक पे है, ये कहाँ है, मान लो उस लेवल पे जिस लेवल पे हम लोग स्ट्रिंग का मीन पोजीशन है। अब क्या करते, ये मस्ती से अपना क्या कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। जैसे जैसे हमने यहाँ स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे कर रहे थे वो भी मस्ती से ऐसे ऐसे कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। अगर हम स्ट्रिंग को ऊपर 2 ले जाते थे तो ये भी कितना ऊपर 2 जाता था। स्ट्रिंग को 2 नीचे लाते थे तो ये भी कितना नीचे 2 आता था। इस स्ट्रिंग को अगर मान लो यहाँ ऊपर 10 ले जाएंगे तो ये भी क्या करेगा, ऊपर 10 जाएगा, नीचे 10 लाएंगे तो नीचे 10 लाएगा। ये मस्ती से अपना मोशन कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। पर कहानी तब चालू हुआ जब क्या हुआ कि हमने क्या किए, इसी पार्टिकल को इधर से भी एक वेव क्या किए, इसी पार्टिकल को इधर से भी एक वेव देना चालू कर दी। हमने क्या किए, इधर से भी इस पार्टिकल को एक वेव ऐसे देना चालू कर दिए। अब इसको हम लोग मानते y1 A1 और इसको मान लेते y2 = A2 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। हम लोग ये सब सेम रखेंगे, मैं बाद में इससे बात करूँगा। फिर से समझो बात को, हमने इस पार्टिकल को इधर से A1 एम्पलीट्यूड वाले क्या दे रहे थे, SHM दे रहे थे। वो तब ऐसे ऐसे कर रहा था, फिर इस अच्छे मस्ती से कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं था उसको। जब हमने A2 एम्पलीट्यूड वाले SHM इस पार्टिकल को देना अब चालू कर दिए तो अब इसमें एक तब क्या हुआ, इसमें एक मतलब ये क्या कर रहा था, मस्ती से अपना SHM ऐसे ऐसे कर रहा था। जब हमने इधर से भी एक वेव इसको देना चालू कर दिए जिसका एम्पलीट्यूड कितना था, A2, तो
इसके जो मस्ती वाले मोशन था ये, उसमें क्या हुआ, इंटरफेयर हो गया। क्या हुआ इसके मोशन में, बोलो, इंटरफेयर हो गया। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है इंटरफेरेंस। मतलब एक पार्टिकल जो हमने यहाँ फिक्स करके रखे तो वो अच्छे से यहाँ क्या कर रहा था, अपना एसएचएम कर रहा था। हमने वेव मतलब यहाँ एसएचएम करा है तो वे पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, इसमें वेव आगे ट्रांसफर हो रहा था। तो ये भी मस्ती से एसएचएम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। उसका एम्पलीट्यूड कितना था, ऊपर A1 जाता था, नीचे भी A1 जाता था। हमने उसी पार्टिकल को क्या किए, फिर इधर से एक क्या दे दिए, वेव दे दिए, जिसका इक्वेशन ये था। तो इसमें अब क्या हुआ, एक इंटरफेयर कर गया। मतलब ये जो अपना ऐसे ऐसे मोशन कर रहा था, उसमें ये क्या किया, इंटरफेयर कर गया। इसीलिए इस फेनोमेना जो अभी ये कहानी बन रहा है, इसको इंटरफेरेंस बोला जाता है। ये जो मतलब दूसरा आके इसमें इसके मोशन को, इसके जो अपना मोशन था उसको क्या किया, इंटरफेयर कर दिया। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मतलब जो कंसेप्ट है, क्या बोला जाता है इसको, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अब देखो इसको मैं अब आपका जो हेडिंग होने वाला है आज, मतलब आज हम लोग जो सीखेंगे क्लास, वो वही सीखेंगे, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इसी का दूसरा नाम है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसी का क्या दूसरा नाम है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बेसिकली अब एक चीज मैं इसको और समझता हूं अच्छे से। मान लो ये इसको A1 ऊपर डिस्प्लेसमेंट दिया इस पॉइंट पे, और ये क्या किया, इसको A2 डिस्प्लेसमेंट नीचे दे दिया। तो मैं बोलूँ कि ये नेट किधर गया होगा, कितना, डिपेंड करता है कि A1 बड़ा है कि A2 बड़ा है। यदि वहाँ A1 बड़ा होगा तो ऊपर जाएगा, A2 बड़ा होगा तो नीचे आएगा। एक कहानी है, दूसरा कहानी समझो। मैं अगर बोलूँ कि ये जो है, ये इधर वाला, ये वाला वेव, इसको डिस्प्लेसमेंट इधर दे दिया, मान लो A1, और ये ऊपर दे दिया A2, तो कितना होगा। कहानी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब ये इधर कितना दे दिया, A1, और ये ऊपर दे दिया A2। तो इन्हीं सब को हम लोग सीखेंगे इसमें, कहाँ, इंटरफेरेंस ऑफ वेव में। तो इस मतलब ये जो कहानी बनाया, ये जो मतलब प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोल लेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। क्यों, क्योंकि मतलब एक पार्टिकल मस्ती से अपना काम कर रहा था, मतलब मोशन कर रहा था, एसएचएम कर रहा था, दूसरे ने क्या किया, आके वहाँ इंटरफेयर कर दिया। इसीलिए इस प्रोसेस को नाम इंटरफेयर पड़ गया। या फिर इसको सुपरपोजिशन क्यों, सुपरपोजिशन का मतलब ही होता है वहाँ एक दो चीज़ों को जोड़ना। मतलब एक से मतलब दो से या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम लोग एक जगह जोड़ते हैं, नेट निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोला जाता है। आप इसको लिख सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर वेव। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो चीज़ है, ये इस प्रोसेस को पूरा हम लोग क्या सीखेंगे अब, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हम लोग क्या करते हैं, इसको आप उतार लो थोड़ा अगर चाहो तो, क्योंकि हम लोग को यहाँ लाइट पढ़ना है ना, क्योंकि लाइट के वेव नेचर के बारे में पूरी स्टडी करना था। हम लोग चालू करते हैं वही चीज़। देखो अब ये पार्टिकल नेट किधर कितना जाएगा, उसको समझने के लिए या फिर उसको निकालने के लिए, समझो उसके उस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोगों को इंटरफेरेंस या वेव, या इंटरफेरेंस ऑफ वेव या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हम लोग को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव पढ़ना होगा। तो हम वहीं से सीखेंगे कि ये किधर कितना जाता है। उसके लिए एक है ट्रिक टेक्निक, हम लोग उसको दो तरीका सीखेंगे। उसमें एक टेक्निक है और एक प्रोसेस से भी है। हम लोग टेक्निक पे ही बात करेंगे, क्योंकि प्रोसेस से हम लोग जो रियल वेव का चैप्टर होता है वहाँ सीखते हैं। अब देखो हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, लाइट को लेंगे, क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या सीख रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स सीख रहे हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के वेव नेचर के बारे में सीखते हैं। तो मान लो कि एक लाइट यहाँ है, एक लाइट का सोर्स इधर है, एक दूसरा लाइट का सोर्स इधर है। समझे बात, एक लाइट का सोर्स इधर है, एक लाइट का सोर्स इधर है। इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है, और के क्या है इसका, बोलो, वेव नंबर, इसका भी वही है। मैं बाद में बात करूंगा ऐसा सेम क्यों लेते हैं हम लोग।
तो यहाँ से जो वेव निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा ना, और यहाँ से भी निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा। हम लोग मानते हैं कि यहाँ से इसकी दूरी पर बेसिकली ये आएगा कैसे बताओ, ये इक्वेशन किस इक्वेशन में आएगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स A1, और ये कैसे इक्वेशन में आएगा, y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ऐसे ही आएगा। तो एक बात समझना, जैसे कि मतलब ये जो एक सोर्स ऑफ लाइट है, वहाँ से ये मतलब ये सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से मतलब वेव ट्रेवल करके यहाँ पहुँचा है। यहाँ कोई मतलब क्या हो रहा है, इसका इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब ये भी इधर से आया और ये मस्तिष्क इधर चल रहा तो पता चला कि इससे भी एक लाइट आके यहाँ टकरा गया, और दोनों क्या होगा, इंटरफेयर, मतलब दोनों का क्या हो गया, इंटरफेरेंस। तो बेसिकली अब मानते हैं हम लोग यहाँ से जो इसकी दूरी है वो x1 है, और यहाँ से जो इसकी दूरी है वो x2 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, x1 और ये x2। समझ में आ रहा है ना। हाँ, और हम एक चीज़ और यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, x1 इज ग्रेटर देन x2। नहीं करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्यों, मैं बाद में बताऊँ। अब देखो हम लोग को बेसिकली यहाँ इसका क्या निकालना है, y नेट ही तो निकालना है ना, जो कितना होगा y1 प्लस y2। कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो y1 कितना है देख लो यहाँ से, A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। A2 कितना है, मतलब y2 कितना है, A2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2, यही है ना। तो अब देखो ये, अब बेसिकली इनको अगर इन चीज़ को अगर आपको सॉल्यूशन करना तो इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री में जाना होगा, जो थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत बड़ा हो जाता है। हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। इसको मतलब सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक दिया गया। क्या कहा गया समझो, कहा गया कि जैसे कि ये क्या है, एक वेव है और दूसरा वेव ये है। आप क्या मतलब इसका ये जो टेक्निक है वो मतलब ये है कि आप क्या करो, ये जो फर्स्ट वेव है इसका ये जो एम्पलीट्यूड है इसको आप क्या करो, एक वेक्टर मान लो, एंड इसका सेकेंड वेक्टर मान लो, एंड दोनों के बीच का जो एंगल है वो इन दोनों के फेज डिफरेंट को ले लो। आप यहाँ फेज डिफरेंट कैसे निकालोगे, एक फेज ये है और दूसरा फेज ये है, तो यहाँ से फेज डिफरेंट कैसे निकालो, डेल्टा फाई इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो। हम लोग इसको बड़ा माने, x1 को बड़ा माने, तो क्या करेंगे, इसको उसको घटाएंगे, ओमेगा टी के x1 माइनस ओमेगा टी के x2, यही होगा ना। तो बेसिकली आप इसे माइनस करोगे तो ये ओमेगा टू ओमेगा कैंसिल हो जाए, बचेगा क्या, के x1 माइनस x2। और आपको पता है कि ये के क्या है, वेव नंबर, जिसका फार्मूला हम लोग फर्स्ट क्लास में ही चर्चा में बात किए थे, जो कितना है 2 पाई बाय लेमडा। लेमडा यहाँ क्या होगा बोलो, वेव लेंथ, और इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स। यहाँ ये क्या है बोलो, ये है फेज डिफरेंट, और ये क्या है बोलो, पाथ डिफरेंट। कहने का मतलब है कि मतलब ये सोर्स ऑफ लाइट से कितने दूरी पर ये इंटरफेयर हुआ है, मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है, और यहाँ से मतलब ये जो सोर्स ऑफ लाइट 1 है उससे कितने दूरी पर यहाँ इंटरफेयर हो रहा है, उन्हीं के डिफरेंट को हम लोग पाथ डिफरेंट बोल लेंगे। जैसे मान लो यहाँ x1 माइनस x2 क्या है, पाथ डिफरेंट, मतलब ये इससे कितने दूरी पे और ये इससे कितने दूरी पे, उन्हीं के अंतर को क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मतलब क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट वाले हैं इसके एम्पलीट्यूड को एक वेक्टर मानेंगे और इसके भी एम्पलीट्यूड को एक वेक्टर मानेंगे, और दोनों मतलब वेक्टर है तो उसके बीच का एंगल भी कुछ होगा, और वो एंगल हम लोग इस फाई को मानेंगे, मतलब दोनों के जो फेज डिफरेंट होगा। तो मान लो इधर क्या है A1,
A1 को हम लोग फर्स्ट वेक्टर मानते हैं, A2 को सेकेंड वेक्टर मानते हैं। A1 और A2 ये है, और ये एंगल कितना है, डेल्टा फाई। समझ आ रहा है ना। तो ये एंगल कितना है, डेल्टा फाई। यदि अगर मतलब आप वेक्टर में ये चीज़ सीख चुके हो अच्छे से, अगर दो वेक्टर हैं और उसके बीच का एंगल अगर दिया हो तो उसका रिजल्टेंट आप लोग निकालना बहुत अच्छे से सीखे हो। कैसे, देखो क्या निकालते हो। अगर मैं यहाँ ए नेट निकालूँ मतलब रिजल्टेंट, नेट कैसे निकालोगे, बोलो, रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 क्या, कॉस डेल्टा फाई। ये हम लोग वेक्टर में सीखे हैं। एंड एक चीज़ और आप सीखे हो वेक्टर में कि मतलब ये तो चलो ठीक है A1 A2 वेक्टर है, पर इसका जो रिजल्टेंट होगा किसका, इन दोनों का, किसका, इन A1 A2 का, ए नेट मतलब जो ए नेट हम लोग निकाले हैं वो भी एक वेक्टर ही हो, क्योंकि ये वेक्टर का समेसन है। ये डेल्टा फाई है, मतलब ए नेट जो होगा उसका डायरेक्शन कहीं इन्हीं के बीच में होगा, और मान लेते हैं वो यहाँ से एंगल अल्फा बना रहा है, कहाँ से, वेक्टर ए से। तो वो भी आप सीखे हो उस अल्फा को कैसे निकालोगे। तो हम लोग अगर यहाँ 10 अल्फा लिखे तो कैसे लिखोगे, बोलो, इजकल टू क्या लिखोगे, A2 साइन डेल्टा फाई बाय कितना, A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा फाई। समझ आ रहा है ना। तो अब हम लोग अगर वाई नेट को यहाँ से लिखना चाहे तो उसको लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप क्या करोगे, वाई नेट मीन्स क्या है, वाई नेट मीन्स क्या, वाई नेट जो अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहे तो वाई नेट मतलब क्या, ए नेट, पहले क्या लिखेंगे, ए नेट, जहाँ जो हम लोग कहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ निकाल चुके हैं, साइन ए नेट साइन क्या, फेज ऑफ, जिसको आप यहाँ फर्स्ट मानोगे, फेज ऑफ फर्स्ट वेव इक्वेशन, मतलब यहाँ फर्स्ट वेव इक्वेशन का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस अल्फा। ये अल्फा क्या है, ये है। तो यही मतलब इसी, यही ये जो हमने निकाल रखा क्या है, वाई नेट इजकल टू ये, वही इसको क्या मिलेगा यहाँ, ऐसे ये जो यहाँ जो SHM कर रहा है वो इसी इक्वेशन के अंतर्गत क्या करेगा, SHM करेगा, जिसका ए नेट कहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, इस फार्मूले से। और ये जो एंगल है मतलब रिजल्टेंट, कौन रिजल्टेंट का कहने का मतलब एम्पलीट्यूड, नेट जो एंगल बनेगा वो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, मतलब अल्फा से, इस फार्मूले से। तो आप इसको ढंग से लिख लो, हम लोग आगे बात करेंगे।